नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है मैथ का, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा। मतलब कि अगर 4 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त हो तो उसके अंदर कितना बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाया जा सकता है, उसी का पूछा जा रहा है क्षेत्रफल बनाए जाने वाले। देखिए अगर यहाँ पर हम ऐसे देखा जाएगा, इसको हम एक अर्धवृत्त मान लेते हैं। अगर हम ठीक एक अर्धवृत्त है, इसके अंदर अधिकतम जो है कितने क्षेत्रफल का त्रिभुज बना सकता है, तो ऐसा बना सकता है भाई, इससे बड़ा तो नहीं बना सकता है। ठीक, तो जैसा कि पता है त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या हो गया ऊंचाई, ये क्या हो गया ऊंचाई। ठीक, तो ये क्या होगा त्रिज्या मिल गया। ठीक, आपको पता केंद्र से जो होती है किसी भी बाहरी सरफेस से कहीं भी जाते हैं उसकी दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। यानी ये भी त्रिज्या हो गई, ये दूरी भी आर हो गया, ये भी दूरी आर। ठीक ठीक, क्या हो गया आर। इसका पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। तो दिया हुआ यहाँ पर कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब यहाँ से तक 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि त्रिभुज का ऊंचाई का हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार का मान कितना हो जाएगा, यदि हमारा आधा त्रिज्या 4 दिया हुआ है, पूरे आधार की बात कर लेंगे 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो ये हो गया 1/2। आधार का मान क्या होगा हमारा 4 4 पूरा 8 हो जाएगा, 8 गुणे 4। ठीक, 2 से कट गया, 2 बार में 2 8 16। मतलब कि अगर 4 सेंटीमीटर अर्धवृत्त वाले में अधिकतम अगर त्रिभुज बनाया जाए तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है जो कि SSC GD 2023 में होता है, उसी टाइप का प्रश्न है ये। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर अधिकतम कितने क्षेत्रफल का वृत्त बनाया सकता है। आपसे इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर क्या होता है वर्ग। वर्ग क्या होता है भाई, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ ऐसे बनेगा वर्ग होता है। इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल मतलब कि बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। बड़ा से बड़ा ये बन सकता है। ठीक, तो भाई एक इनका क्षेत्रफल निकालना है आपका वृत्त का, तो सबसे पहले हमका चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी भाई, ये जो हमारी व्यास है, जो पूरे वृत्त की व्यास है एक भुजा के बराबर होगी। जो 8 सेंटीमीटर भुजा वही तो क्या है व्यास है। तो व्यास अगर 8 हो गया तो त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर हो गया ना। क्या हो गया, अगर व्यास 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू यहां पर रख देंगे, पाई का मान पाई हो गया, 4 का गुणे 4, 4 चौक 16 पाई हो गया, 16 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए क्षेत्रफल जो होता है हमारा 2 बीमा होता है, इसमें सेमी स्क्वायर लिखा होता है फिर मीटर स्क्वायर लिखा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, क्या है वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना। देखो आपका विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा कड़ी में तो होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है आपका भुजा √2 या फिर √2 इंटू भुजा होता है। ठीक, भुजा इंटू √2। तो अगर हम यहाँ से भुजा के निकाल ले अगर, तो क्या हो जाएगा भुजा इक्वल टू हो जाएगा वर्ग का विकर्ण अपना रूट में 2 हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 1 + 2 और एक क्या हो गया बटे कड़ी में 2, आपको निकल के आ गया भुजा। ठीक, क्या निकल के आया भुजा a प्लस बी बाई √2 हो गया। तो पूछा जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था भुजा इंटू भुजा फिर भुजा स्क्वायर। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ये पूछा जा रहा है आपसे ना कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया, a प्लस बी बाई √2 का वर्ग कर देंगे तो ये क्या होगा ऊपर ऊपर लोग a² b² + 2ab।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा 2, रूट में 2 का स्क्वायर का हो गया 2। अब देखिए यहाँ किस ऑप्शन दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको भाग देंगे तो पूरे में क्या हो जाएगा, आपका ये कट जाएगा ये वाला, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको ए 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट आप सभी लोगों को।